जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। हर दिन ही अच्छा होता है। बस देखना ये होता है कि आपने उस दिन जो भी बाइंग या सेलिंग फरमाई है, आ, उसमें लॉस एंड प्रॉफिट के साथ साथ क्या आपने कुछ सीखा। अगर तो कुछ सीखा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ नहीं सीखा तो फिर शायद मज़ीद ज़रूरत है चीज़ों को जांचने की, सीखने की और तवज्जो देने की, ताकि आने वाले दिनों में अगर आज आपने कोई गलती की है तो आने वाले दिनों में आप उस गलती को मत दोहराइए। चलते हैं आगे। और आज जो है जी वो माशाल्लाह मार्केट ने 186 पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं। लेकिन देखना हमें ये होगा कि क्या मार्केट ने 186 पॉइंट्स डाले हैं या 786 पॉइंट्स डाले हैं। ठीक है ना। आज इसका कुछ इम्पैक्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह। समरी के अंदर डिस्कस करेंगे। आज भी एक ही वीडियो बनेगी और उसमें हम ये जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि आया कि मार्केट पर जो इम्पैक्ट है 186 पॉइंट्स का, ये 186 ही है यहाँ के 786 है। चलते हैं आगे। और ऑल शेयर में देखते हैं क्या हुआ। 140 पॉइंट्स का इजाफा है, ये बहुत अच्छा इजाफा है। KSE 100 में 186 की निस्बत ऑल शेयर के अंदर 140 पॉइंट्स जो है ये ज्यादा भारी हैं। इस चीज को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें सिर्फ 100 कंपनीज है, इसमें सर 400 कंपनीज हैं। तो 400 कंपनीज में 140 पॉइंट का इजाफा मेरी नजर में बहुत अच्छा इजाफा है। KMI 30 की बात करें तो 400 पॉइंट्स का इजाफा है। ये हम अक्सर देखते रहे हैं, जब मार्केट नीचे भी जाती रही है तो उस सूरत में भी कोई तकरीबन मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो फार्मूला चलता है KMI 30 और KSE 100 के अंदर। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। ओए होए 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 होए। सर्किट ब्रेकर तो आज वो क्या कहते हैं जी, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मौजें नहीं लग गई आज काफी लोगों की। चले, एसगार्ड 9 हुआ। अब जिन्होंने इधर उधर होना है वो तैयारी फरमाइए। क्लोवर हुआ। क्लोवर काफी नीचे चला गया था, वापस आ रहा है। सिटी फार्मा भी हो गया। आय हाय 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 हाय। चले, अच्छी बात है यार। कुछ चीजें हमने भी रिकमेंड की थी, चले वो भी अपर कैप हो गई हैं। FNEL एक बार फिर गोला घूम गया है भाई। अब इस गोले के नीचे अगर कोई बंदा आ गया तो उसका कोई हाल नहीं होगा। आगे चलते हैं। हमने तो देखना है कि ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो किन का क्रिएट होगा। एसगार्ड 9 का यकीनन होगा, सिटी फार्मा का यकीनन होगा, FNEL का यकीनन होगा, मेटको नहीं, मेटको का इतना नहीं है। नेटसोल यकीनन है, क्योंकि 100 रुपए से ऊपर का शेयर है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। नेशनल रिफाइनरीज का इम्पैक्ट जरूर होगा, पेस का इम्पैक्ट जरूर होगा। नहीं, नहीं यार, नहीं, वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम ठीक है। TPL का होगा। वाह जी वाह, वेव्स भी हो गया जी, अपर कैप है। अभी हम गुज़िश्ता चंद बात कर रहे थे एक दो दिन पहले कि जी केबल सेक्टर नहीं चल रहा, तो उन्हें कहा लो जी मैं भी चल जाना। अब जिनके पास है, अब ये देखिए, मैं दोबारा फिर गुजारिश करता चलो। कुछ चीजें मार्केट के अंदर ऐसी थी कि जिनका प्रॉफिट टेकिंग का वक्त हुआ चाहता था, उनमें से प्रॉफिट टेकिंग हमने भी की, आपसे भी कहा, आप लोगों ने भी यकीनन की होगी। और बहुत सारी चीजें जो अब चल निकली हैं, अब इनका इंतजार फरमाइएगा। ठीक है। उधर से निकले इधर, वो क्या कहते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो ये सिलसिला मतलब काफी अरसे के बाद जो है ये मार्केट के अंदर मुझे कुछ ऐसी खूबसूरती नजर आई है कि ना सिर्फ के मार्केट के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं, बल्कि सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो रही हैं। मसलन आज आप यूं समझ लीजिए कि आज का दिन काफी मसरूफ रहा हमारा। मसलन मैं इतना ज्यादा काम नहीं किया करता मार्केट के अंदर, हालांकि माशाल्लाह काफी क्लाइंट्स भी हैं, लेकिन मैं इतना ज्यादा ना स्क्रीन के आगे नहीं बैठता। लेकिन आज बड़े अरसे के बाद मैंने मुझे कुछ
महसूस हुआ तो मैंने काफी वक्त गुजारा। तो बहरहाल आज हमारे साथ काम करने वाले भी परेशान ही होंगे कि आज इतने मैसेजेस ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर। चलते हैं जी आगे, चलते हैं आगे और देखते हैं कि लोअर जो कैप है वो क्या कहता है। लोअर कैप में कुछ नहीं है जी। आगे चलते हैं और देखते हैं ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू टेक्नोलॉजी सेक्टर के बाद आ गया है रिफाइनरी सेक्टर। चले, अल्लाह का शुक्र है यार, रिफाइनरीज मैंने सुना था कि शायद कोई उखाड़ के लेके जाने लगा, लेकिन नहीं गया, अपनी जगह पे कायम है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज जो वॉल्यूम है वो वर्ल्ड कॉल में एक बार फिर 80 मिलियन प्लस का वॉल्यूम है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा वॉल्यूम जो है वो 20 मिलियन प्लस का वॉल्यूम है, जो मुझे बाइको, टेली, एफएनईएल, एसगार्ड 9, डबल जीएल, पेस, टीपीएल प्रॉपर्टीज, सर्विस फैब्रिक और यूनिटी के अंदर नजर आ रहा है। तो मेरे नजदीक वर्ल्ड कॉल के अंदर 80 मिलियन की इतनी अहमियत नहीं है, जितनी के बाकी 9 कंपनीज के अंदर 20 मिलियन लगने की है। तो ये जो 20 मिलियन का 10 के अंदर वॉल्यूम लगा है, ये मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी है, फैलाव है। और इसके अंदर अगर आप देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आपको नजर आ रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर भी नजर आ रहा है, इसके अलावा फूड सेक्टर भी नजर आ रहा है और आपको रिफाइनरीज भी नजर आ रही हैं। अब मैं इस बात को थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट करता चलो। देखिए, आप गुज़िश्ता काफी दिनों से एक चीज नोट फरमा रहे होंगे कि 10 में से बहुत सारी कंपनियों का ताल्लुक जो था वो एक सेक्टर के साथ था, लेकिन आप गुज़िश्ता चंद दिनों से ये चीज देख रहे होंगे कि चीजें कुछ थोड़ा सा मिक्सअप चल रही है। तो जब चीजें मिक्स्ड अप चल रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी मार्केट के अंदर मूव हो रही है। देखिए, पूरी मार्केट में मूव हुई है तो पेस भी आज अपर कैप हुआ ना, मार्केट के अंदर मूव हुई है तो आज वेव्स भी अपर कैप हुआ। तो सारे सेक्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है। लेकिन अब आपने करना क्या है? अब आपने कहीं से पैसा निकालना है और कहीं रख देना है, और जहां पर रख देना है फिर वो थोड़े दिनों के लिए भूल जाना है। तो फिर आप इंशाल्लाह उसमें ग्रोथ जो है वो देखेंगे। सिंबल पोजीशन की बात करें, छोड़ दें यार, सिंबल पोजीशन हमें नहीं समझ नहीं आ रही। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। समरी में आज 238 ऊपर हैं, 131 नीचे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की। बड़े गंधारे और छोटे गंधारे के अंदर ठीक अच्छा वॉल्यूम है। दीवान फारूक मोटर 8 रुपए क्रॉस कर गया है। अब जिनके पास है वो इधर उधर होने की तैयारी फरमाइए। हमारे पास नहीं है, ना हमने कोई रिकमेंड किया इसको। पार्क सुजुकी नीचे है, होंडा एटलस कार नीचे है, साजगार नीचे है। तो होंडा एटलस के अंदर 2 रुपए पड़े हैं, गंधारा के अंदर पड़े हैं 1 रुपए 51 पैसे, शेयर है 200 रुपए का। लिहाजा आज के जो 186 पॉइंट्स पड़े हैं, उसका कुछ भी इम्पैक्ट 1% भी ऑटोमोबाइल असेंबलर्स पर नहीं है। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो एक साइड के अंदर 5 रुपए पड़े हैं, एटलस में से 3 रुपए निकले हैं। लोड्स में 78 पैसे का इजाफा है और पैंथर टायर में 11 पैसे का इजाफा है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, इनका आज के पॉइंट्स में कोई हिस्सा नहीं है। इनको आप नलीफाई करें, इनको आप न्यूट्रल ही कंसिडर करें। केबल्स की बात करें तो आज वेव्स चला और बहुत अच्छा चला। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो पहले से काफी ज्यादा है। इम्प्रूवमेंट अगर आप देखेंगे तो पहले की निस्बत तकरीबन मल्टीप्लाई बाय 2 है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 हम इस अंदाज में भी कह सकते हैं कि पहले के अंदर 75 पैसे का इजाफा है, वेव्स के अंदर 1 रुपए 33 पैसे का इजाफा है, लेकिन शेयर जो है वो भी 19 और 28 रुपए का है। तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है वेव्स के अंदर। तो वेव्स जो है ये मैं बहरहाल
कुछ दिनों से मैंने इसका नाम लेना छोड़ा हुआ था। उसकी वजह यह है कि लोग जो है वो उनको चाहिए होते हैं छलांगों वाले शेयर्स, और हम चूंकि इतना ज़्यादा नहीं इन चीज़ के ऊपर बिलीव करते, तो सर समझा करें, कुछ शेयर्स ऐसे आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो पुरसुकून भी हों। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो आज भी सीमेंट सेक्टर नीचे रहा, और अच्छा खासा नीचे रहा। चिराट में से 4 रुपए निकले हैं, अटक सीमेंट में से 2 रुपए 17 पैसे। ये जो मूवमेंट थी हमें नजर आ रही थी सीमेंट सेक्टर के अंदर, इसके अंदर काफी झुकाव है नीचे की तरफ। अब आज भी मैंने सीमेंट सेक्टर में कोई बाइंग सेलिंग नहीं की, और कल भी नहीं की थी, और आने वाला जो कल है, जो फ्राइडे का है, उस दिन भी हम नहीं करेंगे। मैं फ्राइडे की क्लोजिंग देखना चाह रहा हूं कि अब ये देखिए, मैं अब आपको सेक्टर वाइज चीजें बता दूं थोड़ी सी। आज तकरीबन हमने ऑटोमोबाइल असेंबलर में काम नहीं किया। आज हमने ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज में भी, मेरा नहीं, हाँ, इसमें भी नहीं किया। केबल्स एंड गुड में थोड़ा सा किया, क्योंकि वो मेरे एक दो क्लाइंट्स हैं, उनको मैंने रिकमेंड किया कुछ। सीमेंट सेक्टर में काम हमने नहीं किया। तो ये 4 सेक्टर्स जो हैं, इनमें हमने अभी कुछ नहीं किया। और दूसरी चीज ये है कि इन चारों सेक्टर का अगर आप जायजा लें, तो आज के जो पॉइंट्स पड़े हैं मास वाय पेल और वेव्स के, लेकिन चूंकि वो भी अगर बात हम कर रहे हैं सेक्टर वाइज, तो ये अभी तक के जो 4 सेक्टर्स हैं इसमें हमें कुछ नजर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ सम अपॉर्चुनिटी स्टिल देयर। समझ आ रही मेरी बात की? अंग्रेजी में आ रही है, अब जिसको समझ आ जाए ठीक है, जिसको ना आए वो फिर पंजाबी में तर्जमा कर ले इसका। केमिकल सेक्टर के अंदर यस, आपको कुछ नजर आ रहा है। एग्रीटेक चला गया है 4 रुपए 84 पैसे पर। चलें, अब जिसके पास है वो यशी फरमाए। ये हमारी रिकमेंडेशन में था, ये 4 रुपए का शेयर था, ये हमारी रिकमेंडेशन पे था, और हाई इसने लगाया है 4 रुपए 99 पैसे का। तो 5 का ही हो गया ना हाई। अगर इस किस्म का एक हाई और लग गया तो फिर छलांगे। उसके बाद बर्जर पेंट्स में कोई खास इजाफा नहीं है। बाइफो में भी बस ठीक है, अपनी जगह पर चीजें कायम हैं। डेस्कॉन के अंदर एक एक मजीद अच्छी मूव जो है वो आज हमें देखने को मिली है। अब जिनके पास डेस्कॉन है, जिनका फंसा हुआ है, वो इधर उधर होने की तैयारी शुरू कर दें। ईपीसीएल अपनी जगह पर कायम है, उसमें कोई कमी नहीं हुई। इत्तेहाद केमिकल में 12 पैसे का इजाफा है, कोई बात नहीं। लॉटे केमिकल में 10 पैसे का इजाफा है, इसका भी कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल जो पॉइंट्स पड़े हैं उसका कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट मुझे कम से कम केमिकल सेक्टर में नजर आ रहा। आगे चलते हैं, म्यूचुअल फंड को छोड़ दें। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी आज सूरत हाल थोड़ी बेहतर रही है, वॉल्यूम अच्छे लगे हैं। लेकिन बीओपी जो है 8 रुपए 80 पैसे लगाने के बाद वापस 8 रुपए 72 पैसे पर इसकी क्लोजिंग है। कुछ चीजें अपने आप को सेटल डाउन कर रही हैं, क्योंकि जो चीजें 7 रुपए 7.5 सॉरी 8 रुपए से शेयर चलता है, 9 रुपए 10 पैसे लगाता है, फिर वापस आता है, फिर ऊपर जाता है। बैंक अल्फला की बात करें, 32 रुपए से मेरा ख्याल 31-32 रुपए से उठा 36 रुपए पे चला गया। फैसल बैंक 17-18 रुपए से उठा 28 रुपए पे चला गया। जेएस बैंक अपनी जगह पे कायम है, इसको कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा यूबीएल जो है इसने 141 लगाया, एचबीएल जो है उसने 131 लगाया। तो चीजें अपने आप को रिकैलकुलेट भी करती हैं, लेकिन आज भी अच्छी मूवमेंट जो है वह हमें बैंकिंग सेक्टर में नजर आई है। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो हालात कल की निस्बत और सीमेंट सेक्टर की निस्बत अच्छे हैं। आगा स्टील, आयशा स्टील के अंदर, दोनों के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम है। इम्प्रूवमेंट भी ठीक ही है। 18 रुपए का शेयर आयशा स्टील का 31 पैसे ऊपर है, बुरा नहीं है। अमरेली में से 50 का था टारगेट, और वो मेरा ख्याल लग शक गए होंगे टारगेट शारगेट किसी के, तो ठीक है, अब जिनके पास है वो देखें उन्होंने क्या करना है।
ओके, फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छा चला है आज। देखिए, फर्टिलाइजर के बारे में मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है कि फर्टिलाइजर में जिस वक्त आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आंखें बंद करके, ये अक्सर जो होंगे ये वैसे मैंने मुहावरतन कह दिया, वैसे आंखें खुली रखी रखनी चाहिए, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर में आपको जब मौका मिले बाइंग फरमाइए, जब मौका मिले बाइंग फरमाइए। उसमें आप वो ना देखें कि मार्केट इधर है या मार्केट उधर है, ये सेक्टर आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। एक नहीं तो दूसरे दिन, दूसरे नहीं तो चौथे दिन कुछ ना कुछ मिलेगा आपको इसमें से। तो आज के जो इम्पैक्ट है वो फर्टिलाइजर सेक्टर पर बहुत अच्छा है। फूड की बात करें तो फूड पर भी बहरहाल अच्छा है। अल शहीर जो है ये 15 रुपए के करीब करीब पहुंच चुका है। अतहूर में भी 1 रुपए 31 पैसे का इजाफा हुआ। बनीज में आज फिर 83 पैसे डले हैं। फौजी फूड में आज सिर्फ 38 पैसे का इजाफा, कोई बात नहीं यार, लेकिन आपने एक दिन पहले देखा था कि ये अपर कैप था, तो अब चीजें रोज अपर कैप तो नहीं ना होते, अब हर कोई गोला तो नहीं ना घूमता, गोला जिसमें घूमता है वो उसका हम आपको बता देते हैं। तो फूड सेक्टर में आज अच्छी इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी कुछ शेयर्स जो हैं वो ऐसे मौजूद हैं इसके अंदर कि जिसमें आप हौसला फरमा सकते हैं। ग्लास को छोड़ दें यार, ग्लास पे हम बात नहीं करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस जो है वो 2 रुपए 50 पैसे पर दोबारा वापस पहुंचा चाहता है, लेकिन 2 रुपए का शेयर है, वॉल्यूम नहीं लगा अभी तक इसके अंदर। जब वॉल्यूम लगेगा तो फिर इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे, अभी नहीं। अ, आज हमारे तो कुछ लोगों ने छक्के ही मारे हैं फिर हैं। अच्छा जी, 786 में आज 63 पैसे का इजाफा है। चलें ठीक है यार, अच्छा इजाफा है, कभी कभी इसमें भी इजाफा हो ही जाता है फिर है। एस्कॉर्ट के अंदर 19 पैसे की कमी है। एफएनईएल जो है उसमें गोला सर घूम रहा है, अब आपने ये फैसला करना है कि आपने इस गोले के नीचे आना है या नहीं आना। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, मैंने, मेरी जो इसकी कैलकुलेशन थी वो थी, इसका एक एक था 9 रुपए 20 पैसे, या मेरा ख्याल है 9 रुपए 50 पैसे शायद, और दूसरा था 11 रुपए 20 पैसे, इसकी कैलकुलेशन मेरी। अब 9 रुपए 50 पैसे तो गया है लग, और 11 रुपए 20 पैसे कल लग जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, ये सर यकीन कीजिए कभी मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है, ठीक है, वो उसका पूरा स्ट्रक्चर दोबारा देखेंगे, फिर कुछ इसके बारे में राय कायम करेंगे, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग जरूर फरमाइए। आगे चलते हैं जी, और लीजिंग को छोड़ दें। लेदर के अंदर आज फिर सर्विस ग्लोबल फुटवेयर 55 रुपए पर चला गया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर जो है इसके बारे में हमारी जो राय थी वो थी 51 रुपए की, मेरा ख्याल है, या 53 रुपए की, इसके करीब करीब थी। लेकिन जिस वक्त हमने इसके बारे में बात की तो फिर मैं बहुत कम जो है वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैंने स्पेशली लिखा था कि भाई अगर आपने इसको 53 पर बेच दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बेचा तो 51 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आज इसने 51 रुपए 55 पैसे का लो लगाया, लेकिन 51 रुपए का नहीं लगाया, ठीक हो गया फिर। अब जिनके पास है वो यशी फरमाए। मिसलेनियस की बात करें तो इकोपैक के अंदर 2 रुपए 40 पैसे का मजीद इजाफा। चलें अच्छी बात है यार, हमने रिकमेंड किया हुआ, वैसे बताना नहीं है किसी को। मेरा ख्याल है हमारी रिकमेंडेशन इसकी 27-28 की थी जहां तक मुझे याद है। चलें खैर छोड़े, आगे चलते हैं जी। पेस भी आज अपर कैप हुआ, जिनके पास 6 रुपए की जिनकी बाइंग है वो अब इधर उधर होने की तैयारी फरमाइए। कुछ चीजें जो हैं वो बस कभी कभी झूला झूलने वाली होती हैं, उनके साथ लटके नहीं रहना चाहिए। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सिर्फ 1 रुपए का इजाफा है, कोई बात नहीं, हमें इसमें 1 रुपया भी अच्छा लग रहा है।
आ, आगे चलें जी। मुदारबाज, यार ये मुदारबाज के अंदर ये मुदारबाल माले का जो राइट है ना, देखिए यकीन कीजिए इसके बारे में मेरी कोई स्टडीज नहीं है। तो जब मुझे बिल्कुल किसी चीज के बारे में स्टडीज ना हो तो मैं उसका नाम भी नहीं लेता। तो आगे आप लोग देख लीजिए कि आपने क्या करना है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो पॉल के अंदर 6 रुपये 29 पैसे और बाकी किसी के अंदर कुछ नहीं पड़ा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो हाईटेक लुब्रिकेंट में बहुत अच्छा इजाफा है 4 रुपए का। अ, ठीक है यार, जिनके पास है वो यशी फरमाइए, वैसे हमारे दोस्तों के पास है। पीएसओ भी ठीक है। शेल के अंदर 60 पैसे का इजाफा है। एसएनजीपी और एसएसजीसी के अंदर बहुत अच्छा इजाफा है। पिछले दिनों जब ये 10 रुपए समथिंग पे था तो मेरे कुछ दोस्तों के पास ही है, मैंने उनसे कहा भाई ये ले के तो फिर आप सुकून फरमाइएगा। अब देखिए आज इसके अंदर 83 पैसे का जो इजाफा है, अ, बहुत अच्छा है। सॉरी, 83 पैसे बहुत पैसे होते हैं सर 11 रुपए के शेयर के पीछे। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो मैरियट का राइट चला गया वापस। अच्छा, इसके बारे में मेरी जो राय थी ना मैरियट के राइट के बारे में, वो थी 2 रुपए 50 पैसे। तो उसने 2 रुपए और मेरा ख्याल 49 पैसे का हाई लगाया और उसके बाद ये नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे और नीचे ही नीचे। तो जिन्होंने बेच दिया बस ठीक है, अब दोबारा खरीदने की कोशिश नहीं करनी। ये मैं वो क्या कहते हैं, क्लियर कट अल्फाज में आपसे गुजारिश कर रहा हूं। जिन्होंने मैरियट का राइट बेच दिया है अच्छे प्रॉफिट पर, दोबारा हाथ नहीं लगाना इसको। आगे चलते हैं। मैंने तो बहरहाल मना किया हुआ है, आगे आप लोगों की मर्जी है कि आप लें या ना लें। फार्मास्यूटिकल में एजीपी में बहुत अच्छा इजाफा है 3 रुपए 83 पैसे का। सिटी फार्मा तो बहरहाल अपर कैप हुआ। सिटी फार्मा बहरहाल जो आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इसमें मुझे अच्छा शेयर लगता है ये, और मेरा ख्याल है ये 36-37 रुपए पर हम इसको रिकमेंड भी कर चुके हैं कि आप इसको बाइंग फरमाइए। आप जिनके पास है वो सुकून करें, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर होने की। आगे चलें जी। आईबीएल हेल्थ केयर के अंदर 1 रुपए 12 पैसे का इजाफा है, ये भी ठीक है। आगे चलते हैं पावर जनरेशन। देखिए पावर जनरेशन के अंदर चीज़ें जो हैं वो अभी भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जिसने पावर जनरेशन के अंदर बाइंग करनी है उसने भागने की कोशिश नहीं करनी। सुकून करना है तो बाय करे, अगर सुकून नहीं करना तो छोड़ दे। किसी एक शेयर को भी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतनी जल्दी आपको प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन इस वक्त पावर जनरेशन का जो शेयर्स हैं जेड़ा मर्जी चुक लो। चलें जी आगे चलते हैं। नहीं यार, एक चीज गलत हो गई, जेड़ा मर्जी नहीं चुकना, सैफ पावर नहीं लेना, बाकी जेड़ा मर्जी चुक लो। यार अच्छा नहीं ना लगता। अब मेरे क्लाइंट्स भी वीडियो सुनते होंगे तो वो कहेंगे जी कि हमें तो कहा था कि सैफ पावर बेच दें और वीडियो में कह दिया कि जी सारे चुक लो, तो वो नहीं, गलत बात हो जाती है। आगे चलते हैं। रिफाइनरीज वाले अब करें सुकून। बाइकों के हवाले से मैंने कल भी एक बात कही थी, मैं आज फिर कहता चलूं कि बाइकों की सारी मशीनरी जमीन पर है, कुछ नहीं खोला उन्होंने, बॉयलर तक को हाथ नहीं लगाया और कोई स्क्रैप का ऑर्डर नहीं है इसका, और सो जाएं। आगे चलें जी। शुगर हुई आज किसी को कि नहीं? नहीं जी, शुगर में ठीक है। सिंथेटिक की बात करें तो इमेज पाकिस्तान में 1 रुपए 41 पैसे का इजाफा है। ये इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा कि इसका क्या करना है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में एयरलिंक में हमारी कोई स्टडीज नहीं है अभी, इसके बारे में हमारी कोई राय भी नहीं है। एवेंसियोन का भी अच्छा आज मूवमेंट रही। नेटसोल के अंदर भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमारी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, ना एवेंसियोन की ना नेटसोल की। आगे चलें जी। पीटीसीएल आ गया है नीचे 10 रुपए। यार ये आज फिर वहीं पे खड़ा है, ये कहीं मैं कुछ समरी गलत तो नहीं पढ़ रहा यार? मुझे कुछ लगता है कि शायद कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं। ये कल भी इसके राउंड अबाउट था, आज भी इसी के राउंड अबाउट है शायद। मेरे कुछ
दिमाग में खलल हो सकता है, लेकिन ठीक है। आगे चलें जी। टेक्सटाइल कंपोजिट में एसगार्ड 9 जो है वो अपर कैप हुआ। अब जिन्होंने इसको 27, 27, 28, 28 रुपए पर खरीद रखा है, वो अब देखिए कि उन्होंने क्या करना है। उसके बाद क्रेसेंट टेक्सटाइल मिल्स है, इसके अंदर 45 पैसे का इजाफा है। अच्छा इजाफा है, 20 रुपए का शेयर है। चलें 45 पे भी गुजारा कभी कभी करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं होता कि आपके छक्के ही लगें। आगे चलें जी। निशात चूनिया और निशात मिल्स। देखिए, अगर आपने टेक्सटाइल कंपोजिट का जायजा लें तो इसमें मैं आपको चंद शेयर्स का बता देता हूँ कि जो अच्छे शेयर्स हैं, जिनके अंदर वॉल्यूम शॉल्यूम भी लग शक जाते हैं और वो कुछ दे दला भी देते हैं। उसमें ये फजल क्लॉथ वाले हैं, फिरोज वाले हैं, गुल अहमद टेक्सटाइल है, इसके अलावा आपका निशात चूनिया है, निशात मिल्स हैं, सफायर वगैरह वैसे ही जो है वो बड़े शेयर्स हैं। उनकी तरफ मैं कभी इतना गया नहीं, उनके अंदर वॉल्यूम भी बहुत कम लगता है और ये अच्छे शेयर्स कंसीडर होते हैं। आगे चलें जी। टेक्सटाइल स्पिनिंग में भी आज अच्छा रहा सिलसिला, टेक्सटाइल छाया हुआ है। डीएस इंडस्ट्रीज में भी अच्छा इजाफा रहा, लेकिन ये सारी चीज़ें वन साइडेड मूवमेंट होती हैं, इसलिए ये जो आपका टेक्सटाइल स्पिनिंग का खास तौर पर शोबा है, इसके अंदर जिसको जो कुछ मिला, इसमें आप सरदार जी वाला काम कर सकते हैं कि जो मिला लेके इधर उधर हो जाए। आगे चलें जी। टेक्सटाइल वीविंग तो माशाल्लाह आज सारा ही बड़ा अच्छा चला है। सर्विस फैब्रिक के अंदर 95 पैसे का इजाफा है, अच्छा इजाफा है। ये शेयर 7-8 रुपए से चलता है, कभी कभी 20-21 तक भी चला जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस बार भी ये 20 तक जाएगा। हमारी तरफ से इसकी कोई रेकमेंडेशन नहीं है, हमारे पास नहीं है, ना हमने इसके बारे में बात की। टोबैको की बात करें तो ठीक है। ट्रांसपोर्ट माशाल्लाह आज सारा ही अच्छा रहा और सबके अंदर वॉल्यूम अच्छा था, तो 186 पॉइंट का इजाफा कम से कम हमें ट्रांसपोर्ट में भी नजर आ रहा है। बस जी, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। देखिए, आज की कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है, लेकिन अगर आप मार्केट का हाई देखें तो गुज़िश्ता 4 दिन, 3 दिन गुज़िश्ता और एक आज का दिन, चारों दिन का अगर आप हाई देखें तो मार्केट उस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही। इसका मतलब ये है कि गुज़िश्ता 4 दिन से मार्केट जो है वो साइडवेज है। आज भी चूंकि मार्केट के अंदर जैसा कि हमें 186 पॉइंट्स का इजाफा नजर आ रहा है, कैंडल भी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद कैंडल जो है वो अपने पिछले बैरियर को तोड़ नहीं पा रही, लेकिन कैंडल इससे नीचे भी नहीं जा रही। तो मार्केट के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी जो है वो आपको नजर आ रही है। मार्केट को आप दूसरे अल्फाज में साइडवेज कह सकते हैं। और आपको मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि चाहे मार्केट साइडवेज हो या शेयर साइडवेज हो, इसको हम कहते हैं रेंज बाउंड होना, कि जिसमें हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है कि यहां से ऊपर फिलहाल जाने के मूड में नहीं है मार्केट और एक हद से नीचे जाने के मूड में मार्केट नहीं है। तो यहां पर फिर खेलने का बड़ा मजा आता है, इन्वेस्ट करने का मजा आता है। आपको प्रॉफिट टेकिंग, टारगेट सेटिंग, स्टॉप लॉस, हर चीज की कैलकुलेशन में बड़ी आसानी होती है। तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है इन द लॉन्ग रन। अगर आप शॉर्ट टर्म में पूछें तो मार्केट साइडवेज है। मार्केट के अंदर मोमेंटम मौजूद है, मार्केट के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, मार्केट के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अब देखना यह है कि आप इन अपॉर्चुनिटीज से फायदा कैसे उठाते हैं। जो शेयर आपको लगे कि आपकी रेंज से निकल गया है, छोड़ दें, हाथ मत लगाएं उसको। जो बेहतर समझते हैं उसको बाय करें और अभी भी सुकून फरमाएं। आने वाले दिनों में मजीद इंशाल्लाह कुछ शेयर्स के अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी सेलिंग के लिए मिलेगी। सीमेंट सेक्टर के हवाले से मैंने शायद आपको गुजारिश कर दी है कि हमने इसमें कुछ ना बाय किया ना सेल किया गुज़िश्ता चंद दिन के अंदर,
और इसके बारे में हमने क्या करना है इसका फैसला हम कल की क्लोजिंग को देखेंगे और फिर फैसला करेंगे कि क्या करना है। आगे चलते हैं और जायजा ले लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स का। आरएसआई क्या कहता है? आरएसआई की बात करें तो वापस फिर एक अच्छे एंगल के साथ, ये एंगल मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे मार्केट का हो, किसी इंडिकेटर का हो, किसी इंडिविजुअल शेयर का हो। ये जो होता है ना 40 45 60 का एंगल, बहुत अच्छा वॉल्यूम एंगल होता है। लेकिन जैसे ही एंगल जो है वो 50 से ऊपर निकलता है ना, तो फिर उसके अंदर वो खूबसूरती खत्म हो जाती है, फिर वो स्ट्रेट हो जाता है। जब वो चीज स्ट्रेट हो जाती है तो फिर वो स्ट्रेट नीचे भी आ जाती है। तो अभी भी 66 है। आरएसआई के हवाले से ये कहा जाता है कि जब ये 70 पे जाए तो बेच देना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है, पता नहीं है मुझे इस चीज का, लिहाजा आप अपना फैसला खुद फरमाइए। मैकडी की बात करें तो मैकडी को थोड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा। अब ये देखिए कि आज का जो हिस्टोग्राम है वो भी इतना बुरा नहीं है। उसकी रीजन ये है कि आज से 4 दिन पहले का जो हिस्टोग्राम था, वो उसका जो लेवल बन रहा था वो था 271 2.71, और जबकि आज का जो हिस्टोग्राम है उसकी रीडिंग जो है वो बन रही है 307। तो जब तक हिस्टोग्राम जो है ये अपने इस छोटे से रेंज जो कि 273 की है इससे नीचे नहीं आता, तब तक मार्केट के अंदर हमें तो मोमेंटम नजर आएगा। बाकी हर देखिए इंडिकेटर्स भी गो के इनकी बाकायदा तौर पर स्टडीज होती हैं, बाकायदा तौर पर इनके बारे में समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आपने अपनी जिंदगी के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना होता है। ये जरूरी नहीं है कि जहां पर जैसा उन्होंने कहा है आपने उसको वैसे ही करना है। एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जब आप बार बार किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्टडीज के साथ साथ उसके बिहेवियर का भी पता चलता है कि ये बिहेव कैसे करता है। तो बहुत सारी चीजें जरा किताबों से हटकर भी हमें नजर आती हैं जिसकी बुनियाद पर हमें फैसला करना होता है। तो इसलिए जमीनी हकायक और इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक चार्ट सारा कुछ मिला के फिर बंदे को स्टडीज करनी चाहिए, चाहे वो इंडेक्स की करे या वो इंडिविजुअल शेयर्स की करे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मौज करें। किसी किस्म के गोले के नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा फैसला फरमाइए, प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। प्रॉफिट टेकिंग का दौर दौरा है। मार्केट नीचे थी, गुजारिश किया करता था कि मार्केट ने सदा नीचे नहीं रहना। अब मार्केट ने सदा ऊपर नहीं रहना। लिहाजा अगर कुछ शेयर्स आपको ऐसे लगते हैं कि वो आपकी रेंज से निकल चुके हैं तो थोड़ा इंतजार फरमाइए, आ जाएंगे वापस, कहीं नहीं जाएंगे। यकीन कीजिए ये 400 कंपनीज हैं, कहीं नहीं जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा स्टॉक मार्केट कल भी खुलेगी, अगले हफ्ते भी खुलेगी, आज से 20 साल पहले भी खुलती रही है, 20 साल बाद भी इंशाल्लाह खुलेगी अल्लाह ने चाहा तो इसलिए कुछ नहीं होता, सब यही है। बस आप जहां पर आपको कॉन्फिडेंस हो वहां पर आप ट्रेड फरमाइए, चाहे बाइंग की हो या सेलिंग की हो। अल्लाह हाफिज।